मनोहर उर्फ मन्नू एक साधारण परिवार का लड़का था। बचपन से ही उसे टेस्टी खाने पीने और खिलाने का बहुत शौक था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। स्कूल के रास्ते में टेस्टी मिठाइयाँ और पकवान बनते देख वो घंटों हलवाई की दुकान पर बिता देता। एक दिन स्कूल लेट पहुँचने पर, क्यों रे मनु, इतना लेट क्यों आए हो? तुम्हें डेली लेट हो जाता है, क्या बात है? सर, ये पिंटू हलवाई की दुकान पर खड़ा होगा। मैं कल ही इसको देखा था स्कूल ड्रेस में, वहाँ पर जलेबियाँ छान रहा था। ओह, तो इसकी हलवाई की दुकान है। मनु, पिताजी से क्यों नहीं कहते कि स्कूल जाने के टाइम पे काम न करवाए? नहीं सर, इसके पिताजी इंजीनियर है। ये तो रास्ते में पड़ने वाली दुकानों में काम करता रहता है। अरे वाह, ये तो और अच्छी बात है कि मनु अपने खर्चे खुद उठाता है। तुम सभी को इसे फॉलो करना चाहिए। जीवन में हमें सेल्फ इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए। शाबाश मनु, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई ही होनी चाहिए। सर, आप समझ नहीं रहे हैं। ये काम करने के बदले पैसे नहीं लेता। इसे खाना बनाने और खिलाने में मन लगता है। घर का सारा काम यही करता है। बोले तो मनु नहीं, ये मुन्नी है। चुप रहो, चलो सब अपनी अपनी मैथमेटिक्स का बुक निकालो। मास्टर साहब उस दिन से मन्नू पर वॉच करने लगते हैं। वो लड़कों से ज्यादा लड़कियों में सहज रहता था। लड़कियां उससे तरह तरह के खाने की रेसिपी पूछा करती और वो उन्हें बनाने की विधि बताया करता। अरे सुनो सारिका, देखो मैंने क्या आम का अचार बनाया है, जरा चक्कर तो देखो। अरे वाह रे मन्नू, ला इधर ला। अरे कमाल का जादू है तेरे हाथों में मन्नू, इतना मजेदार अचार। वाह, मजा ही आ गया। ये सब देखकर मास्टर साहब एक दिन बाजार में मन्नू के पिताजी सोमू से मिलकर सारी बात बताते हैं। मन्नू के पिताजी ने भी बताया कि वो लड़कियों वाला काम ही पसंद करता है। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। एक दिन क्लास में बच्चे उसे छेड़ रहे थे। टीनू, मेरा बेलन दे दे, नहीं तो मैं सर से बोल दूंगा कि तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। मैं भी बोल दूंगा कि तुम अपने बैग में बेलन और खरचूल छुपा कर लाते हो। क्या हो रहा है? क्यों इतना शोर कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों ने पूरी क्लास को मछली बाजार बना के रख दिया है। सर, ये रोज अपने बैग में खरचूल और बेलन लाता है, सिर्फ खाने की बात करता रहता है, हमें पढ़ने में डिस्टर्ब करता है। नहीं सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं तो किसी को टोकता भी नहीं। ये लोग मुझे अकेले देखकर छेड़ते रहते हैं। चलो चलो, सब बैठ जाओ। आज रिपोर्ट कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। मनु, तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड सबसे खराब है। तुम फेल हो गए हो। हिंदी में गाय पर लेख में सिर्फ दूध से बनी मिठाई ही 3 पेज में लिखा है। मैंने बोला था ना सर, सारा दिन तो मिठाई वाले के पास रहता है। मैथ में कितने नंबर लाया है सर? मैथ में 100 में से 3 नंबर आए हैं। इसने लिखा है 3 किलो दूध में 7 किलो दूध मिलाने पर सीधा 7 किलो दूध बनेगा। जी सर, दूध वाले 1 किलो में दही 100 ग्राम पानी मिलाते हैं। इस हिसाब से 7.5 किलो दूध ही मिलेगा। देखो मनु, तुम ना मुझे समझ में आ रहे हो, ना ही स्कूल मैनेजमेंट को। इसलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया है। सर, मन्नू तो हमें भी समझ नहीं आ रहा। कभी मन्नू तो कभी मुन्नी दिखाई देता है। पूरी क्लास में सब जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। मन्नू घर पर जाकर बताता है तो उसके पिताजी और परिवार वाले बहुत नाराज होते हैं। मन्नू को कई साइकोलॉजिस्ट से भी दिखाया जाता है, लेकिन उसकी रुचि तो तरह तरह के खाने बनाने में थी। एक दिन बहुत बड़े संत आए हुए थे। गुरुदेव, यही है मेरा बेटा मनु। इसे सिर्फ किचन में ही अच्छा लगता है। खाना बनाना और लोगों को टेस्टी खाना खिलाना इसे पसंद है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छे गुण है। यही गुण तो इसे विशेष बनाते हैं। इसमें घबराने वाली क्या बात है? गुरुदेव, इसकी अभी पढ़ने की उम्र है। पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, सिर्फ खाना बनाने में लगा रहता है। कुछ कीजिए महाराज। इसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। गांव के लोग इसे ट्रांसजेंडर, मुन्नी, छक्का, न जाने क्या क्या कहकर बुलाते रहते हैं। हमारी प्रतिष्ठा को इस कारण ठेस पहुंचता है। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण होते हैं। इस बालक की रुचि टेस्टी खाना बनाने और खिलाने में है। इसे मेरे साथ भेज दो। संतों के साथ रहेगा तो कुछ दिनों में अच्छा हो जाएगा। मन्नू को संत के साथ भेज दिया गया। जल्द ही मन्नू मठ के सारे संतों का चहेता बन गया। वो अच्छे अच्छे पकवान बनाकर संतों को खिलाता। एक दिन, देखो मनु, मैं तुम्हें अपने साथ लाया था कि तुम एक अच्छे नागरिक बनो।
लेकिन तुम तो पहले से ही बहुत अच्छे हो। बस तुम्हारी रुचि खाना बनाने और खिलाने में है। अब तुमको यहाँ से जाना होगा। क्यों गुरुदेव, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? तुम्हारी गलती नहीं है बेटा। मठ के सारे संत तुम्हारे द्वारा पकाए गए स्वादिष्ट भोजन के आदी हो गए हैं। संतों के जीवन में सादगी होनी चाहिए, ना कि स्वादिष्ट भोजन। स्वादिष्ट भोजन खाकर ये सुबह 4 बजे नहीं उठ पाते और भी दिनचर्या का काम इनसे नहीं हो पाता। इसलिए तुम अपने घर वापस लौट जाओ। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। लेकिन मुझे उस समाज में मन नहीं लगता। मैं क्या करूं? पिताजी कहते हैं कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा जीवन में। बेटा, तुम्हारा खाना बनाने और खिलाने का हुनर देख मुझे लगता है कि तुम्हें लोगों को खिलाने वाला काम करना चाहिए। मन्नू वापस अपने घर आ जाता है। गांव वाले फिर से उसे मुन्नी मुन्नी कहकर चढ़ाने लगते हैं। एक बार गांव के सरपंच हुकुमचंद की बेटी की शादी होती है। एक से एक पकवान बन रहे होते हैं। सरपंच के कहने पर मन्नू सारे पकवानों की देखरेख कर रहा था। लेकिन उसी वक्त एक हलवाई को हार्ट अटैक आ गया और एक मेन हलवाई लच्छू हलवाई को छोड़कर सभी कारीगर चले गए।